बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन का काम शुरू होगा दिसंबर में। भूमिगत मेट्रो स्टेशन ताजमहल की खुदाई दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। रामलीला ग्राउंड से पहले एक टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग होगा। एक माह के बाद दूसरी मशीन का प्रयोग होगा। मशीन के प्रवेश के लिए खुदाई स्थल बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने पहले डिपो की लाइन को घुमाव देने के लिए कर्व यू गर्डर का निर्माण पूरा कर लिया। स्टूडेंट्स को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट के साथ मिलेगी सरकार की अहम योजनाओं की जानकारी। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होते ही देश इंटरनेट क्रांति के नए युग में प्रवेश कर चुका है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के प्रत्येक गांव में 5G स्पीड से इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके अलावा प्रदेश में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके जरिए विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रमों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से समझ सकेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी अब उन्हें प्री लोडेड उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी के 75 जिलों के लिए बड़ी राहत, ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस। यूपी के उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। श्रम विभाग ने नए कारखानों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने का सिस्टम शुरू कर दिया। श्रम विभाग की साइट पर नक्शा और फॉर्म भरकर अपलोड करने के 1 महीने के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत पुराने कारखानों के लाइसेंस के नवीनीकरण भी ऑनलाइन हो सकेंगे। सीएम योगी 8 अक्टूबर को करेंगे मिशन निरामया। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन निरामया अभियान की शुभारंभ 8 अक्टूबर को SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग और आकांक्षी करियर बनाना है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहेंगे। पौधारोपण की अब 3 वर्ष तक लगातार होगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधारोपण करवाती है। पौधे लगाने के बाद ये अधिक संख्या में बचे रहें, इसके लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण से थर्ड पार्टी जांच कराने के साथ ही वन विभाग अपनी अनुश्रवण इकाई को भी इस महत्वपूर्ण काम में लगाने जा रहा है। अब पौधारोपण की लगातार 3 वर्ष तक जांच की जाएगी। गाजियाबाद में 20 दिन तक सिर्फ एक समय आएगा पानी। उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा नहर बंद होने के कारण न केवल गाजियाबाद बल्कि गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के लोगों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तकरीबन 1 महीने तक 3 शहरों के लाखों लोगों को गंगा जल की समस्या झेलनी पड़ेगी। गाजियाबाद में 6 अक्टूबर से नगर निगम द्वारा नलकूप से पानी की आपूर्ति की जाएगी। दीपावली पर लोगों को फिर पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। सीएम ने तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूध, 2 शावकों का किया नामकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का दौरा किया। इस दौरान वे तेंदुए के शावक को दूध पिलाते दिखे। इस दौरान उन्होंने तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण किया। उन्हें चिड़ियाघर के अस्पताल में रखा गया है। सीएम योगी इससे पहले 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे। तब उन्होंने हर और गौरी नाम के 2 गेंडों को केले खिलाए थे। रेलवे फिर शुरू करेगा प्लेटफॉर्म वेंडिंग की सुविधा। सीट पर मिलेगा चाय नाश्ता। भारतीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आसानी से चाय और खाना मिल सकेगा। वेंडर भी खुलकर यात्रियों को चाय और खान पान का सामान देंगे। लेकिन स्टेशन पर घूमने वाले स्टॉल संचालक को वेंडर लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। रेलवे की नई केटरिंग व्यवस्था 10 अक्टूबर से लागू होगी। स्टॉल संचालक 2 से अधिकतम 4 वेंडर तक रख सकेगा। संचालक को लाइसेंस फीस का 5% फीस जमा करनी होगी। काशी में घूमने के लिए टिकट को नहीं पड़ेगा भटकना। यूपी में राज्य सरकार काशी आने वाले पर्यटकों के लिए एक रियायती और आकर्षक प्लान बना रही है। इसमें एक ही पास से धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों को देखा जा सकेगा। इसके लिए अलग अलग टिकट नहीं लेनी पड़ेंगी। जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल देखने हैं उनके लिए केवल एक पास लेना होगा। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और हर स्थल पर टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही लाइन लगानी होगी। 15 अक्टूबर तक स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकरण शुरू हो गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक भी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया। ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर रखी गई। यूपी बोर्ड की कॉपीज चेक करने के बाद भी शिक्षकों का 8 करोड़ से ज्यादा पेमेंट बकाया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपीज का मूल्यांकन किए कई महीने बीत गए, लेकिन अब तक शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल पाया। दरअसल बजट के अभाव के कारण कॉपीज के मूल्यांकन में शिक्षकों का 8 करोड़ से ज्यादा का पारिश्रमिक बकाया है। ये पूरा पेमेंट साल 2018, 19 और 20 का है, जिसे लेकर शिक्षकों में भी निराशा है। बता दें कि ये जानकारी प्रदेश सरकार ने सदन में मानसून सत्र के दौरान दी। साथ ही सरकार ने सदन को आश्वस्त भी किया कि समय से भुगतान न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी निकाय चुनाव की तैयारी और तेज, 20 तक पूरा होगा आरक्षण। नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। नए और सीमा विस्तार करने वाले निकायों से वार्ड्स में रैपिड सर्वे यानी पिछड़ों की गिनती का काम पूरा कराते हुए 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट निकाय निदेशालय को अनिवार्य रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे काशी, बिहार से लौटकर बनारस में आराम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को एक दिन दौरे पर बनारस पहुंच रहे हैं। वो दिल्ली से बाबतपुर एयरपोर्ट से होते हुए बिहार जाएंगे। वहां से लौटकर सर्किट हाउस में 5 घंटे प्रवास करेंगे। रात में वो दिल्ली को लौट जाएंगे। सर्किट हाउस में वो काशी क्षेत्र, जिला व महानगर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक गृह मंत्री सुबह 11:10 पर दिल्ली से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ताजमहल देखने का मजा होगा दुगना, एक ही स्थान से किला और यमुना का भी दीदार। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताज नगरी आगरा में उद्यान विभाग ने ताजमहल के साए में खास टावर बनाया। इस टावर की ऊंचाई से पर्यटक ताजमहल, आगरा का किला, मेहताब बाग और यमुना नदी का शानदार नजारा देख सकेंगे। उद्यान विभाग ने शीश महल पार्क में वॉच टावर का निर्माण किया है। दीपावली से पहले इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। विभाग ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर स्थित शीश महल पार्क में वॉच टावर का निर्माण किया। वॉच टावर से पर्यटक ताजमहल, आगरा किला और यमुना नदी का एक साथ दीदार कर सकते हैं। इस वॉच टावर के चारों ओर हरियाली है। अब जयंत अखिलेश की मदद करेंगे सतपाल मलिक, बोले महंगाई और बेरोजगारी ने देश को बर्बाद कर दिया। अपने पैतृक गांव हिस्सावदा के प्राथमिक विद्यालय में सामूहिक भोज कार्यक्रम में पहुंचे मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने परिवार के साथ भोजन किया और ग्रामीणों से बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्यपाल ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि किसानों की लड़ाई में हमेशा सहयोग देते हुए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मदद करूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं से निकला हुआ हूं। रेलवे में कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट। रेलवे के नियम के अनुसार आपके पास यदि प्लेटफॉर्म टिकट है और यात्रा टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में किराए या जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी आपके पास यदि ट्रेन का टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में चढ़ने के बाद कार्ड से पेमेंट करके भी टिकट बनवा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता, तो ऐसे में रेलवे की तरफ से भारी पेनाल्टी लगाई जाती है। इस पेनाल्टी का पेमेंट आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। कुत्ते के हमले से लोगों को बचाने के लिए नोएडा जल्द बनाएगी डॉग शेल्टर। दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले कुछ समय से कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन्हें गंभीरता से लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा प्लान तैयार किया, जिसके तहत शहर में 18 डॉग शेल्टर होम बनाने का लक्ष्य रखा गया। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इसके संचालन की जिम्मेदारी सेक्टर की RW पर होगी। दरअसल पिछले कई महीनों में सिर्फ नोएडा में ही डॉग बाइट की कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में डॉग शेल्टर बनने से इस मामले में काफी हद तक कमी आएगी। ओम प्रकाश की टेंशन बढ़ाएंगे कटप्पा, निकाय चुनाव में सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। निकाय चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सियासी गर्मी चरम पर है। दावेदारों के पोस्टर होर्डिंग से निकाय क्षेत्र पट गए। बड़े दलों के साथ छोटे दल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। सुबह सपा से अलग होकर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन करने वाले महेंद्र राजभर ने भी निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उनकी पार्टी सभी सीट्स पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे ओम प्रकाश राजभर का टेंशन बढ़ना तय है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज भारत दक्षिण अफ्रीका बीच होगा पहला वनडे मैच। भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। कान्हा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में आज टीम इंडिया से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भिड़ेगी। ये दिन रात वनडे है। लखनऊ क्रिकेट प्रेमी मैच को लेकर बेहद उत्साहित है। सभी अपने टिकट के जुगाड़ में लग गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच होने वाले इस मुकाबले को देख सकते हैं। भारत क्रिकेट टीम के कप्तान शिखर धवन और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की कप्तानी टेम्बा वामुन को सौंपी गई है। तिकोनिया कांड की बरसी पर राकेश टिकैत बोले, 26 नवंबर को किसानों का होगा देशव्यापी प्रदर्शन।
किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मृतक किसानों के न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन की बात कही। दिवाली छठ के लिए रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल। त्योहारी सीजन में यात्रा करने वाले पूर्वांचल के लोगों को रेलवे ने बड़ी राहत दी। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर प्रवासियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने कुछ पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। जबकि आगामी कुछ दिनों में करीब आधा दर्जन और पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। लोगों को त्योहारों में दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत से गोरखपुर आने वाली ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। मुलायम सिंह की हालत स्थिर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बनी हुई है। इस बीच बुधवार को उनका हाल जानने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेदांता अस्पताल पहुंचे। उसके बाद राजद प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में एक बार फिर से जमकर बरसात ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई, जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। पूर्वी यूपी के हिस्से में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बरसात होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी खोलेगा नए क्षेत्र में निवेश के द्वार। उत्तर प्रदेश उद्यमियों को अब निवेश के नए क्षेत्र में आने का न्योता देगी। ये नए क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, खिलौना उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अस्पताल निर्माण के हैं। इस सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षक नीतियों का पैकेज तैयार किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दुनिया भर के बड़ी कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने निवेश के नए क्षेत्र तलाशे और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यूपी विधानमंडल में ढूंढे जा रहे हैं शर्मीले विधायक। यूपी विधानमंडल के सियासी इतिहास में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सिर्फ महिला विधायकों के नाम रही। अब एक बार फिर से यूपी विधानमंडल नई पहल करने जा रहा है। इस बार ऐसे विधायक जिन्होंने अभी तक विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में एक भी शब्द नहीं बोला, ऐसे शर्मीले व चुप्पी साध कर सदन के कोने में बैठे रहने वाले विधायकों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अफसरों को निर्देश दिया कि ये ऐसे शर्मीले विधायकों की तलाश की जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनके बारे में सारा ब्यौरा एकत्र किया जाए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में न बोलने वाले विधायकों के एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।